नमस्कार। यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि शुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव जो होता है वह फलदायी होता है और जो अशुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव होता है वह थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव देता है। जिस भाव पर दृष्टि होती है उस भाव के लिए भी और जिस ग्रह पर दृष्टि होती है उस ग्रह के लिए भी अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा कि शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति सदैव शुभ ग्रह में आते हैं और चंद्रमा कंडीशनल शुभ होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा पक्ष बली होता है, मजबूत होता है। और बुध ठीक इसी तरह से कंडीशनल शुभ होता है। अगर शुभ ग्रह के साथ में होगा तो शुभ प्रभाव देगा, अशुभ ग्रह के साथ में होगा तो अशुभ प्रभाव देगा। इसमें सूर्य को क्रूर ग्रह बताया गया है। मंगल, शनि, राहु, केतु को पाप ग्रह में माना जाता है। तो मंगल, शनि, राहु, केतु की पाप ग्रह की जो दृष्टि होगी, जहां भी पड़ेगी वहां पर उत्पात मचाएगी, अच्छे रिजल्ट ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। और शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति की दृष्टि हमेशा अच्छी मानी जाती है। बुध अगर अकेला बैठा है, किसी भी ग्रह के साथ में नहीं है, तो बुध का रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि टोटल 9 ग्रह हैं, जिसमें से कि 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु यह हमारे ग्रह हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। तो जन्म कुंडली का विचार हमेशा देश काल परिस्थिति के हिसाब से किया जाता है। तो जब सूर्य की दृष्टि लग्न या लग्न के स्वामी पर पड़ेगी तो व्यक्ति के आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में सुधार होगा, व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है और मान सम्मान मिलता रहता है व्यक्ति को। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा मन का कारक है और जो लग्न पर अगर दृष्टि देंगे चंद्रमा, तो व्यक्ति की मनोदशा जो होगी वो थोड़ा काफ़ी भावुक स्वभाव का होता है, इमोशनल स्वभाव का होता है। संवेदनशीलता उसके अंदर होती है। व्यक्ति को लेकर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को लेकर उसके मन में दया की भावना ज़रूर रहेगी। तो भावनात्मक प्रभाव डालते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल साहस, ऊर्जा का प्रतीक है। तो व्यक्ति को साहसी बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। हर तरह की परिस्थिति में चलने की, उससे निकलने की चतुराई सिखाता है, क्षमता देता है। बुद्ध की बात करें तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तार्किक होगा, बुद्धिमान होगा, विचारशील होगा, बिना किसी सोच विचार के गहन जल्दी निर्णय नहीं लेगा। बोलचाल की भाषा बहुत अच्छी होगी। कला में भी उसका इंटरेस्ट रहेगा, आर्ट शिल्प से रिलेटेड। बृहस्पति की बात की जाए तो विद्या का प्रतीक है। धर्म कर्म में इंटरेस्ट रहेगा व्यक्ति को, शिक्षा उसकी अच्छी रहेगी और सलाहकार एक अच्छा होता है, व्यक्ति को सलाह देने की आदत ज़रूर रहेगी। ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना भी लाभदायक रहता है और दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं ऐसा व्यक्ति जो होते हैं। शुक्र की अगर बात की जाए तो शुक्र सौंदर्य, ऐश्वर्य, प्रेम, कला का प्रतीक है। तो शुक्र की दृष्टि अगर लग्न पर पड़ेगी तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फैशनेबल होगा, कला आर्ट में भी उसका इंटरेस्ट रहेगा। लव रिलेशनशिप का अगर विचार किया जाए तो उसमें भी व्यक्ति ईमानदार रहता है। यह पूरी कुंडली के विश्लेषण पर निर्भर करता है और काफ़ी ज़्यादा घूमने टहलने का भी शौकीन होता है, मतलब खुशमिजाज व्यक्ति होता है, आनंदपूर्ण जीवन जीता है। शनि की बात करें तो शनि कर्म प्रधान देवता माने जाते हैं और शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा चतुराई से काम लेता है और दुखों के कारक माने जाते हैं। शनि की दृष्टि अगर लग्न पर पड़ जाए और एक स्लो मूविंग प्लैनेट माने जाते हैं, तो व्यक्ति के जो जीवन में कार्य होंगे वो बहुत धीमी गति से होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। थोड़ा आलस्य देंगे शरीर में, स्वास्थ्य भी कभी कभी थोड़ा बिगड़ा रहेगा। राहु की अगर बात करते हैं तो राहु एक छाया ग्रह है। इनकी दृष्टि जब भी पड़ेगी तो व्यक्ति को भ्रम की स्थिति देंगे, चतुराई चालाकी बहुत अच्छे सिखाएंगे और कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, कोई भी जो आजकल रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सारी चीज़ों में बहुत अच्छा योगदान राहु का है। और केतु का भी बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है। केतु स्पिरिचुअलिटी की तरफ व्यक्ति को ज़रूर ले जाते हैं अपनी महादशा अंतर्दशा के दौरान अगर दृष्टि है लग्न पर तो। और व्यक्ति अकेला जीवन जीना ज़्यादा पसंद करता है, ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना उसको पसंद नहीं होता है। वैज्ञानिक विचारधारा से देखें तो टेक्निकल माइंडेड भी होता है व्यक्ति।
तो जैसा कि मैंने नीचे लिख भी दिया है कि 9 ग्रहों का जो प्रभाव होता है, दृष्टि का प्रभाव हर भाव पर अलग-अलग होता है, वह देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसको देखना चाहिए। अब कौन से ग्रह की कितनी दृष्टियाँ होती हैं, हम इसको भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, जहाँ पर बैठेगा वहाँ से अपनी 7वें स्थान को देखेगा। अब सूर्य मान लीजिए यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ से ठीक यहाँ पर देखेगा कर्म स्थान को। तो ये सूर्य की 7वीं दृष्टि हुई। और ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा भी अपने से 7वें स्थान पर देखेगा, जहाँ पर बैठेगा वहाँ से 7वें। अगर गिनेंगे आप यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7, चंद्रमा 7वें स्थान को देखेगा जहाँ पर बैठेगा। बुध भी ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर बैठा है तो यहाँ पर देखेगा। अब यहाँ पर बचते हैं मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु। इन ग्रहों की दृष्टियां थोड़ी सी अलग हैं। अब जैसे मंगल की 3 दृष्टि दी गई है, मंगल के पास 3 दृष्टि है, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। जहाँ पर बैठता है मंगल वहाँ से अपनी चौथी दृष्टि से देखता है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, मंगल की यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि आ रही है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है 5 6 7, यहाँ पर 7वीं दृष्टि आएगी। अब यहाँ पर जो है 8वीं दृष्टि आएगी मंगल की। तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति की। तो इनकी 5 7 9 दृष्टियां हैं। और ठीक इसी प्रकार से राहु और केतु की भी हैं, गुरु के समान दृष्टि दी गई है। अब जहां पर बृहस्पति बैठेगा वहां से गिनेंगे हम 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखेगा बृहस्पति। अब उसके बाद 6 7, 7वां यहाँ पर आएगा, फिर 8 और 9वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी। बृहस्पति अगर यहाँ बैठा है लग्न में तो 5वें स्थान, 7वें स्थान और 9वें स्थान को देखेगा। शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि ग्रह जहां पर बैठेंगे वहां से तीसरे भाव को देखेंगे, 1 2 3 यहाँ को देखेंगे लग्न को। अब उसके बाद फिर सप्तम दृष्टि से देखेंगे, 7वीं दृष्टि आएगी पंचम स्थान पर। यहाँ पर जो है गिना था 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7वीं दृष्टि आ गई। और उसके बाद यहाँ पर जो है 8 9 10, 10वीं दृष्टि यहाँ पर आ गई। तो यह शनि की दृष्टि हुई। ग्रह जहां भी बैठता है और जहां देखता है, मित्र ग्रह को देखेगा, अपने स्वयं के मित्र ग्रह को, जैसा कि पिछले वीडियो में नैसर्गिक मैत्री के बारे में मैंने बताया है। अगर मित्र को देखेगा तो उसके बल को बढ़ा देगा, लेकिन अगर वही शत्रु पर दृष्टि डाल दे रहा है ग्रह तो उसके पावर को कम कर रहा है, उसके मिलने वाले फलों में कमी आएगी। दृष्टि और अपना भी प्रभाव उस ग्रह के ऊपर जरूर देगा। तो अब यहाँ पर राहु और केतु की अगर बात की जाए तो राहु और केतु इन दोनों की दृष्टियां बृहस्पति के समान है, 5 7 और 9। जैसा कि अगर देखा जाए तो बृहस्पति, क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर राहु, तो राहु अगर यहाँ पर जो है बैठा हुआ है यहाँ पर तो ठीक, एक यहाँ पर जो है बैठा हुआ है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि यहाँ पर आई राहु की। अब यहाँ पर आ गई 6 7, 7वीं दृष्टि आ गई। अब यहाँ पर 8 9, 9वीं दृष्टि आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको समझना है दृष्टि के बारे में। और अगर केतु का विचार किया जाए तो केतु का भी ठीक इसी प्रकार से है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो केतु यहाँ पर बैठेगा तो सबसे पहले बात 1 2 3 4 5, यहाँ पर बैठकर शनि के ऊपर दृष्टि डालेगा और एकादश भाव पर दृष्टि डालेगा। अब यहाँ पर 6 7, यहाँ पर लग्न पर दृष्टि डालेगा केतु और गुरु के ऊपर दृष्टि डालेगा। अब यहाँ पर जो है 7 8 और ये 9, तो यहाँ पर 9वें भाव को देखेगा, तो पराक्रम स्थान को भी देखेगा। तो इस तरह से जो है ग्रहों की दृष्टियां होती हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, अब अगर मान लीजिए शनि यहाँ बैठकर दृष्टि दे रहा है इस कुंडली में, सूर्य से सबसे हम शुरुआत करते हैं। सूर्य की दृष्टि अब यहाँ पर आ रही है कर्म स्थान पर। तो जो सूर्य की दृष्टि रहेगी, मित्र होते हैं, पंचमेश होते हैं और कर्म स्थान को देखेंगे, तो कर्म स्थान पर ये अच्छे प्रभाव देते हैं। लेकिन शनि की राशि है तो देखा जाए तो यहाँ पर कोई ग्रह के ऊपर दृष्टि नहीं दे रहे हैं। कैरियर को लेकर के इनका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि लग्नेश के मित्र होते हैं। और कर्म स्थान को देखेंगे, त्रिकोण
स्थान के स्वामी होकर यहाँ के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब चंद्रमा की अगर बात कर ली जाए तो चंद्रमा होते हैं चतुर्थ स्थान के स्वामी। अब यहाँ पर ये देखेंगे तृतीय स्थान को, तो भाइयों के प्रति बहुत अच्छा विचार रखेगा व्यक्ति, बहुत ज्यादा उदार भाव रहेगा, दया भावना रहेगी। और आगे बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध जहां बैठेंगे 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो शनि के ऊपर बुध की दृष्टि आएगी, मित्र दृष्टि रहेगी, मित्र ग्रह के ऊपर, एक दूसरे मित्र मानते हैं, तो यह भी ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बुध यहाँ पर षष्ठेश भी होते हैं, रोग भाव के स्वामी होते हैं, स्वास्थ्य जरूर बिगड़ सकता है। कोई अगर बड़ा भाई होगा या चाचा होगा तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत, जब भी इनकी महादशा अंतरदशा आएगी तो स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत तकलीफ देखने को मिलेगी, और इनको स्वयं से एलर्जी की प्रॉब्लम, पेट से जुड़ी तकलीफ देखने को मिल सकती है। जोड़ों में भी दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर रोग भाव के स्वामी होकर के दृष्टि दे रहे हैं शनि के ऊपर। मंगल की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो मंगल ग्रह यहाँ पर बैठकर पंचम स्थान में अष्टम स्थान को देख रहा है और अष्टम स्थान का भी स्वामी है। तो पहली बात तो ये कि जो है अष्टमेश होकर अष्टम स्थान को देख रहे हैं, तो तंत्र मंत्र, ऑकल्ट साइंस या फिर ज्योतिष विज्ञान, टैरो रीडिंग, जो भी यह ऑकल्ट साइंस हैं, इसमें व्यक्ति का इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है और शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में मंगल भी थोड़ा सा कमजोर होता है दोनों, और शनि भी यहाँ पर थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मंगल मित्र की राशि में है, मंगल को ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन और शनि भी स्वयं की राशि में है, तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग रिजल्ट शनि के रहेंगे, क्योंकि शनि मूल त्रिकोण राशि में है, स्वयं की राशि में है। तो फिलहाल के लिए लग्नेश होकर दृष्टि देंगे तो फाइनेंस में बढ़ावा होगा, लेकिन भाई बंधुओं के साथ, बड़े भाई के साथ में तालमेल बिगड़ेगा और छोटी मोटी कभी कभी चोट चपेट भी लग सकती है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों एक दूसरे से समसप्तक अवस्था में हैं। फाइनेंस को लेकर छोटा मोटा वाद विवाद रह सकता है जीवन में। बृहस्पति विस्तार का कारक है, अगर बृहस्पति का विचार करते हैं तो बृहस्पति की दृष्टि अगर पंचम स्थान पर पड़ेगी तो शिक्षा स्थान पर, विस्तार का, शिक्षा में बहुत सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, और व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का भी रहेगा, लग्न में बृहस्पति है। पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे, पत्नी धार्मिक मिलेगी, और धर्म कर्म में इंटरेस्ट रहेगा, धर्म कर्म में भी खर्च करने वाला होगा व्यक्ति, दान पुण्य करने वाला होगा। ठीक है ही, राहु की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में आकर, अगर हम डिटेल में आकर राहु की थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो राहु देव लग्न में बैठे हैं, व्यक्ति हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन बनी रहेगी, किसी न किसी बात को लेकर कंफ्यूजन वाला माइंड रहेगा, माइंडसेट, भ्रम की समस्या रहती है, क्या करें क्या ना करें, बहुत बार सोच विचार की स्थिति बनती है, उसके बाद निर्णय तक पहुंचते हैं। पंचम स्थान में बैठेंगे, कोई लव रिलेशनशिप रहेगा, उसमें भी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत देंगे, पेट से जुड़ी तकलीफ देंगे, और यहाँ पर बैठकर लग्नेश के समान फल दे रहे हैं, बृहस्पति के समान फल दे रहे हैं। राहु जहां बैठता है और केतु जहां बैठता है, जिस भाव में बैठता है उस भाव के संबंधित फल देता है। अब यहाँ पर सप्तम स्थान में देखेंगे तो जाहिर सी बात है वैवाहिक जीवन में, जिसे कहते हैं गलत फहमी की स्थिति बनेगी, शंका की स्थिति, कहीं पार्टनर का किसी के साथ चक्कर तो नहीं है, पार्टनर सोचेगा कहीं हमारे बारे में कोई गलत बुराई तो नहीं कर रहा है, ठीक इसी तरह से, मतलब इधर उधर की बातें जिससे कोई लेना देना नहीं होता है वास्तविक लाइफ में, उस तरह से जो है विचार पार्टनर के मन में आएंगे, और इनका भी विचार ऐसा रहेगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी, लेकिन भाग्यपति से संबंध है राहु का, तो धर्म कर्म में इंटरेस्ट रहेगा थोड़ा सा। अगर यहाँ पर बृहस्पति ना होते तो जाहिर सी बात है व्यक्ति जो है थोड़ा अधर्मी टाइप का होता है, धर्म कर्म में ज्यादा रुचि रखने वाला नहीं होता है। अब आगे केतु की बात करते हैं तो केतु यहाँ पर बैठकर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम जरूर देंगे थोड़ी बहुत, चाहे टेम्परेरी सेपरेशन हो, लेकिन कुछ समय के लिए जरूर ऐसा रह सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कभी कभी दे सकते हैं वैवाहिक जीवन में, कि महीने 2 महीने बात ना हो, या फिर किसी कारण से थोड़ा सा वाद विवाद रहता है। केतु लाभ स्थान को देखेंगे तो कभी कभी धन को लेकर के रुकावट देखने को मिलेगी, हो सकता है कि जॉब में परिवर्तन, या फिर बीच बीच में अचानक से इनकम सोर्स बंद हो जाना किसी न किसी, या फिर कुछ न कुछ ऐसा रह सकता है।
लग्न पर देखेंगे एकांतवासी बनाते हैं, व्यक्ति ज़्यादा लोगों के साथ में घुल मिल नहीं पाता है, ऐसी स्थिति। लेकिन जो ग्रह लग्न में बैठा है, दृष्टि से ज़्यादा विशेष प्रभाव उसका भी रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो केतु की दृष्टि का प्रभाव ठीक रहेगा यहाँ पर लग्नेश के लिए। पराक्रम स्थान को देखेगा, भाई बंधु से कभी कभी तालमेल थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है महादशा अंतरदशा में। जब भी महादशा या अंतरदशा आती है तो उस ग्रह की दृष्टि का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि वह ग्रह एक्टिव होता है उस समय। और तृतीय स्थान को यहाँ से बैठकर देखेंगे नवीं दृष्टि से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर यहाँ पर देखेंगे तो भाइयों से छोटे मोटे विवाद या पड़ोसियों के साथ वाद विवाद कभी कभी रह सकता है। और अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है आप लोगों को समझाने के लिए। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं कुछ नया लेकर आपके लिए। धन्यवाद।